ओम नमः शिवाय, जय श्री राम, हर हर महादेव। पिछली वीडियो में हमने आपको बताया कि जिन बच्चों को सवारी आती है उनको किन किन नियमों का पालन करना चाहिए, कैसे उनको पूजा करनी चाहिए, क्या उनके परहेज होने चाहिए। और आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि जो गद्दी लगाने वाले बच्चे हैं, गद्दी लगाने वाले बच्चों को क्या नियम करने चाहिए, क्या परहेज करने चाहिए, कैसा भोग देना चाहिए, कैसे नियम करने चाहिए और किस प्रकार से अपनी पूजा को आगे बढ़ाना चाहिए। वीडियो को ध्यान से सुनना। ये वीडियो विशेष श्री सिद्धपीठ शिव शक्ति दरबार से जिन बच्चों को गद्दी मिल रही है या मिल चुकी है या जिसको मिलने वाली है, जिनके आदेश आ चुके हैं, उनके लिए ये विशेष वीडियो होने वाली है। इसलिए इस वीडियो को शुरू से और लास्ट तक सुनना। गद्दी अगर आप लगाते हैं, चाहे आप किसी के भी शिष्य हैं, कहीं से भी आपको गद्दी मिल चुकी है, ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर आप इस वीडियो को सुन रहे हैं तो कहीं ना कहीं या तो आप गद्दी लगाते हैं या आप लगाने की सोच रहे हैं या किसी कारण से आपकी गद्दी रुक चुकी है। तो ये नियम सभी पर लागू होते हैं और मैं निश्चित रूप से ये कहता हूं कि जो व्यक्ति इन नियमों को करेगा, निश्चित रूप से उसकी गद्दी बहुत अच्छी चलेगी, शक्तियां बहुत प्रबल रूप से चलेंगी, लोगों के काम बनेंगे और लोग बहुत जल्दी ठीक भी होंगे। जो लोग पूजा पाठ करते हैं, पूजा पाठ करते करते फिर वो लोग कल्याण के लिए जब गद्दी लगाना शुरू कर देते हैं तो ये एक ऐसा लेवल होता है जिसमें वो व्यक्ति बहुत सावधानी पूर्वक चलता है, खुद का भी कल्याण करता है और साथ साथ में उसके साथ जो जुड़े हैं, दरबार में जो बच्चे आ रहे हैं, उनका भी वो कल्याण करता है। तो इस कल्याण करने की प्रोसेस में एक साधक का पूरा जीवन झोंका जाता है सेवा में, साधना में, पूजा में। बहुत से नियम, बहुत से परहेज वो करता है जिससे उसके इष्ट देवता प्रसन्न होकर और इतनी कृपा करते हैं कि वो उसको भी प्रसन्न रखते हैं और जो संगत आती है वो भी खुश रहती है। तो आज आपको 16 ऐसे नियम और परहेज बता रहा हूं गद्दी वालों के लिए, जो आपको करने चाहिए। चाहे आप किसी के भी शिष्य हैं, ये जानकारी आपके लिए वरदान साबित होगी निश्चित रूप से। तो सबसे पहला कार्य जो गद्दी लगाने वाले व्यक्ति को करना चाहिए वो है इष्ट वाले दिन, यानी जो इष्ट देवता हैं उनके, जिस दिन वो उनको पूछते हैं या उनका वार है। जैसे बाबा भोलेनाथ हमारे इष्ट हैं तो सोमवार बाबा भोलेनाथ का होता है, हनुमान जी आपके इष्ट है तो हनुमान जी का मंगलवार है, बुधवार गणेश जी का, इस प्रकार से। तो जो भी आपके इष्ट का वार है उस दिन विशेष पूजा और विशेष आपको उनकी सेवा करनी है। जैसे बाबा भोलेनाथ को स्नान करा दीजिए, ठीक है। जब मैं आपको एक एग्जाम्पल के तौर बता रहा हूँ, फूलों से उनका श्रृंगार कीजिए, तिलक कीजिए उनको, और ब्रह्मचर्य का पालन जरूर करना है, शारीरिक और मानसिक रूप से। जिस दिन आपके इष्ट का वार होता है उस दिन आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना है। इस चीज का विशेष रूप से बेटा ध्यान रखना है। वो दिन जरूर आप वीक में एक दिन जो आपके इष्ट का वार है उस दिन ब्रह्मचर्य का पालन करें। दूसरा नियम होता है व्रत जरूर करें। अब कई लोग कंफ्यूज रहते हैं इस बात में, गुरुजी व्रत कैसे करें। तो किसी भी देवता का व्रत करते हैं तो बेटा मीठे से करेंगे तो सबसे अच्छा है। दो तरीके से व्रत किए जाते हैं, एक तो मीठे से, एक समय भोजन करके, ठीक है। तो एक समय यानी कि शाम को भोजन करके। तो अगर आप मीठे से रखते हैं तो सर्वोपरि होता है। मीठे में सुबह संकल्प लेते हैं आप उस दिन के व्रत का, दोपहर को सुबह चाय पी सकते हैं, दोपहर को फलाहार करके शाम को फिर खाना आपको खाना होता है। और जो मीठे से रखते हैं उन्हें मीठी दही पराठा जो बिना नमक का, या फिर उनको हलवा या अन्य चीज जो खीर है वो खा सकते हैं। तो व्रत जरूर रखें जो भी आपके इष्ट का वार होता है। तीसरा नियम होता है गुरु मंत्र का हवन। बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, गुरु मंत्र किसी का शाबर मंत्र हो सकता है, किसी का वैदिक मंत्र हो सकता है जो इस वीडियो को सुन रहे हैं, किसी का बहुत बड़ा मंत्र हो सकता है, किसी का बहुत छोटा मंत्र हो सकता है। तो जैसे श्री सिद्धपीठ शक्ति धाम का मैंने आपको बताया एग्जाम्पल से, हम जो गुरु मंत्र देते हैं वो छोटा मंत्र होता है। और जैसे ओम नमः शिवाय मंत्र होता है, इतना बड़ा मंत्र होता है। और ये मंत्र जो मैंने आपको बता दिया छोटा मंत्र है। तो हफ्ते में 2 बार 3 माला का हवन हमारे जो शिष्य हैं दरबार के उनको जरूर करना चाहिए। और बाकी आपका जो गुरु मंत्र है वो आप देखिए जो वीडियो को सुन रहे हैं कि आपका मंत्र कितना बड़ा है। अगर शाबर मंत्र है ज्यादा बड़ा तो 1 माला पर्याप्त होगा। तो गुरु मंत्र का हवन सप्ताह में 2 बार जरूर करें। चौथा नियम होता है कि गुरु मंत्र का जप डेली होना चाहिए। कितना करना है? तो 21 माला सुबह, 21 माला शाम, जो हमारा गुरु मंत्र होता है छोटा, जो मैंने आपको पहले ही बता दिया। क्योंकि बड़ा गुरु मंत्र है तो बेटा 21 माला में बहुत, जैसे जंजीरा मंत्र है मान लीजिए, हनुमान जंजीरा, गोरक्ष जंजीरा, तो उस मंत्र में तो ये लगा लो आप कि 1 माला ही बड़ी पर्याप्त होती है। तो उसमें अगर आपका छोटा मंत्र है तो आप 21 माला, मैं अपने शिष्यों के
एग्जाम्पल लेके चला हूं कि जो दरबार के शिष्य इस वीडियो को सुन रहे हैं, 21 माला सुबह शाम जरूर आपको करनी है। 5वां नियम होता है कि सहायक देवता जो आपके होते हैं बेटा, देखो सहायक देवता कौन होते हैं, ये मैंने अच्छे तरीके से वीडियो में बता रखा है। जिन देवताओं की आप उपासना करते हैं और उन देवताओं के प्रति भी आपके हृदय में भाव है, यानी जैसे आपके इष्ट बाबा भोलेनाथ आपके इष्ट हैं, मेरे इष्ट बाबा भोलेनाथ है, तो मेरा भाव माँ दुर्गा में भी है, हनुमान जी में भी है, माँ काली में भी है, तो मैं उनकी भी उपासना करूंगा। तो सहायक देवताओं का हवन सप्ताह में 2 बार जरूर करें, सुबह करें शाम करें, वो आपकी इच्छा वाली बात है। सहायक देवताओं का हवन जरूर करें, ठीक है। वो सहायक देवता आपकी हर प्रकार से मदद करते हैं, चाहे वो रक्षा में, चाहे वो हर प्रकार से, ठीक है। और हर सप्ताह में श्री सिद्धि विनायक शक्ति धाम फरीदाबाद में लगता है, संडे के दिन निःशुल्क दरबार लगता है। तो आप अगर भूत प्रेत बाधा से परेशान है, तंत्र से परेशान है, तो आप आ सकते हैं, या शरीर की कोई दिक्कत है, परेशानी है, दर्द है, गांठ है, कुछ भी है, तो आप दरबार आ सकते हैं। सुबह 11 बजे से दरबार लगता है, 1 बजे से पहले आपको दरबार आना होता है। और हर महीने संकटनाशक हवन होता है। इस महीने यानी अगस्त में 27 अगस्त को संकटनाशक हवन है। आप करवाना चाहते हैं, शामिल होना चाहते हैं हवन में, तो आप 8130404375 पर व्हाट्सएप करें। तो मैंने आपको 5 सहायक देवता का हवन बताया। छठा नियम होता है कि भोग सप्ताह में 2 बार जरूर देना है। जो गद्दी वाले बच्चे हैं, सप्ताह में 2 बार, जैसे शनिवार मंगल आपने दे दिया, या आपका कोई सोमवार दे दिया, मंगलवार दे दिया, सोमवार दे दिया, शनिवार दे दिया, जो भी, सोमवार दे दिया, संडे दे दिया, जैसा भी आपकी इच्छा हो, तो सप्ताह में 2 बार भोग जरूर दें। भोग का प्रोसेस, भोग का तरीका मैंने बता रखा है। 7वां जो नियम होता है, हनुमान जी को चोला जरूर चढ़ाएं। चाहे आप किसी की भी पूजा करें, माँ दुर्गा की, माँ काली की, भैरव बाबा की, हनुमान जी की, बाबा भोलेनाथ की, राम जी की, किसी की भी, हनुमान जी को वीक में 1 बार एटलीस्ट कम से कम चोला जरूर चढ़ाएं। ये बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। हनुमान जी महाराज चलते ही चलते हैं किसी भी देवता के साथ, ठीक है। तो सहायक रूप से या फिर आपके इष्ट रूप से। 8वां होता है जो परहेज नियम करना होता है, तामसिक चीजों का परहेज आपको करना है। अगर ठाकुर जी की पूजा या आपके हृदय में है हनुमान जी की पूजा, तो आप लहसुन प्याज का परहेज करें। तामसिक चीजें बिल्कुल भी ना खाएं, मीट मांस मछली दारू बियर, इन चीजों का विशेष रूप से परहेज करें, नहीं तो शक्तियों पर प्रभाव नेगेटिव पड़ता है, ठीक है। और अगर कोई जोड़ दे तो फिर तो भी आपको नहीं लेना। 9वां जो नियम होता है वो है इष्ट के दरबार जरूर जाना है। वीक में जाओ या महीने में जाओ, एटलीस्ट महीने में तो जरूर जाओ बेटा। अगर पास है तो आप वीक जा सकते हैं, 1 हफ्ते में 2 बार जा सकते हैं, पर अपने इष्ट के दरबार जरूर जाए, क्योंकि उस दरबार से बहुत तीव्र शक्तियां आपके साथ जुड़ना शुरू हो जाती हैं जैसे जैसे दरबार जाते हैं। 10वां नियम होता है कि वीक में 1 बार, हफ्ते में 1 बार अखंड ज्योत जरूर जलाए बेटा। चाहे जो आपके इष्ट का दिन है उस दिन आप एक अखंड ज्योत जलाएं, चाहे आपकी इच्छा जिस जिस दिन आपके पास समय है, जैसा भी है, 1 बार अखंड ज्योत जरूर जलानी है आपको। 11वां नियम होता है कि महीने में कम से कम 2 बार साधना जरूर आपको करनी है। आप एक साधक हैं, गद्दी लगाते हैं, लोग कल्याण करते हैं, तो आपको महीने में 2 बार साधना जरूर करनी। चाहे आप 3 दिन की साधनाएं करें, हफ्ते की साधनाएं करें, 11 दिन की आप साधनाएं करें, पर आपको 2 साधनाएं जरूर करनी है। इस चीज का ध्यान रखिए, चाहे 1 दिवसीय साधना ही क्यों ना करें। 12वां नियम होता है कि गुरु के प्रति पूर्ण भाव रखें, श्रद्धा रखें। गुरु के प्रति आपके हृदय के अंदर निमित्त मात्र भी द्वेष नहीं आना चाहिए, ना ही गुरु के प्रति आपकी श्रद्धा में कमी आनी चाहिए, क्योंकि गुरु सर्वस्व होता है। भगवान भी गुरु को सबसे बड़ा बताते हैं। 13वां नियम होता है वीक में 1 बार बेटा मंत्र का भोग जरूर दें। मंत्र का भोग कैसे देते हैं इसके ऊपर पूरी वीडियो बना रखी है बेटा, ठीक है। और जितने हमारे शिष्य हैं गुरु शिष्य मीटिंग में उनको बताया भी गया है, मंत्र का भोग जरूर दें। और अगर किसको समझ में नहीं आता तो आप इस वीडियो के कमेंट में कमेंट करना, मैं ये वीडियो बना दूंगा कि मंत्र का भोग कैसे दिया जाता है। इसका बहुत गजब का प्रभाव पड़ता है और दिव्य शक्तियां बहुत तीव्र गति से जागृत होती हैं। 14वां नियम होता है कि गुरु का भोग जरूर दे बेटा। गुरु का भोग का मतलब ये नहीं है कि आपके जो देहधारी गुरु हैं उनके नाम से भोग दे। गुरु का मतलब होता है ओम गुरुवे नमः। देखो, ओम गुरुवे नमः 3 बार बोलकर आप भोग दे दें अग्नि में या जहां भी, क्योंकि गुरु तत्व जो है वो सभी में विराजमान होता है और हम उसी गुरु तत्व को नमन करते हैं जो बाबा भोलेनाथ का तत्व है। तो ओम गुरुवे नमः बोल के कम से कम 2 लोगों का भोग जरूर दे, 3 बार बोलकर। 15वां जो नियम है वो है कि वीक में 1 बार जो आपके साथ शक्ति चलती है, मैंने इसके वीडियो बनाई थी इसके विषय में, कि आपके साथ जो शक्ति चलती है, जो आपका भला करती है, हर पल हर क्षण साथ रहती है आपके आपके और आपके परिवार की रक्षा करती है, उस शक्ति का भोग वीक में 1 बार आपको जरूर देना है। चाहे आप लौंग का दें, बतासे का दें, इलायची का दें, वैसे वीडियो में बता रखा है मैंने। और 16वां और लास्ट नियम होता है कि भोग जो दो वो लौंग, बतासा, इलायची और गुड़ का भोग जरूर दो।
जैसे 2 लौंग 2 इलायची 1 बतासे का भोग दे दिया, फिर गुड़ का उसी देवता का दे दिया, यानी कि 2 लौंग 2 इलायची 1 बतासे का भोग देवता को चलेगा और गुड़ का भी चलेगा। तो ये मैंने आपको डिटेल में बता दिया है कि कैसे गद्दी वालों को नियमों का पालन करना, परहेज करना है। बाकी अगर आपको कोई और जानकारी चाहिए तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दीपक में फूल क्यों बनता है, सवारी वाले व्यक्तियों को के नियम क्या हैं, सवारी कैसे आती है, ये सब चीज़ें या भोग से जुड़ी जानकारियां डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, लिंक दे रखे हैं, आप वहां से सुन सकते हो। बाकी बाबा भोलेनाथ आप पर कृपा करे, आपके घर परिवार पर कृपा करे। हम मिलते हैं नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, जय सिया राम, हर हर महादेव।